धर्म प्रेमी बंधु, आर्जव जो शब्द है उसे ऋजोर भाव आर्जवम, ऋजुता का जो भाव है उसे आर्जव कहा जाता है। और ऋजुता का अर्थ होता है सरल परिणाम, सीधे परिणाम, सच्चे परिणाम, उसको आर्जव कहा जाता है। तो सीधा होना, सरल होना, सच्चा होना, उसको ईमानदार होना भी कहा जाता है। सरल परिणामी व्यक्ति ईमानदार भी होता है। तो ये ऋजूरता का भाव है। इस आर्जव धर्म की प्राप्ति जब हम अपनी वक्रता को छोड़ देते हैं, टेढ़ापन को छोड़ देते हैं, तो और योगों की जो वक्रता है वह अशुभ नाम कर्म का आश्रव का कारण भी कहा हुआ है। तो इसलिए अपन पूजन में भी पढ़ते ना, क्या पढ़ते हैं पूजन, दशलक्षण पूजन में क्या पढ़ते? मन में होय सो बचन उचरिए, बचन होय सो तन सो करिए, यही पढ़ते ना पूजन में। तो क्या है कि मन में होय सो बचन उचरिए, बचन होय सो तन सो करिए, है ना। अब जो मन में है तो बचनों से कह दिया, और वैसे कर भी दिया वैसे ही। अब क्या है मन में? मन में आया कि ये बैठा हुआ है विनम्र, इसके हाथ में सोने का कड़ा है, सो चलो उतार लेते हैं, है ना। मन में भी आ गया, वचन से भी कह दिया तेरा उतारने का भाव है, और माला हाथ और चल दिया, है ना। क्यों? पूजा में यही तो लिखा है। क्या लिखा है? मन में हो सो बचन उचरिए, बचन हो सो तन सो करिए, यही लिखा हुआ है। तो ऐसे करने को तो लिखा हुआ है। जो मन में है सो कर दिया, नहीं है तो कोई बात नहीं। लेकिन यहां ये बात नहीं चल रही है। बात क्या चल रही है? बात ये चल रही है कि आर्जव धर्म के विषय में कहा जा रहा है। तो सरल परिणामों को मन में सोचें, अच्छे परिणामों को मन में सोचें, सीधे परिणामों को मन में सोचें, कुटिलता का परित्याग करें, ये कहा जा रहा है कि मन में हो सो वचन उचरिए। अच्छे परिणामों को हम अपने मन के अंदर रखें, सरलता रखें, सीधापन रखें, सच्चापन रखें, है ना। इस तरह को हम मन में धारण करके कि मन में हो सो वचन उचरिए। तो जो सरलता के सीधेपने के परिणाम हमारे मन में हैं, उनका उच्चारण मुख से करें। टेढ़ापन न रखें, मन में कुछ है, वचनों से कुछ कर रहे हैं, काय से कुछ कर रहे हैं, ऐसा नहीं। तो ऐसा करेंगे तो फिर उन्होंने कहा है कि माया त्रियज्ञोनस्य, मायाचारी कहलाएगी है, और इस मायाचारी के द्वारा त्रियंच गति की प्राप्ति होगी। कौन सी गति की? त्रियंच गति की। मनुष्य गति की प्राप्ति नहीं हो पाएगी, देव गति की प्राप्ति नहीं हो पाएगी। कौन सी गति की प्राप्ति होगी? त्रियंच गति की। तो उस गति से तो बचने के लिए कहा जा रहा है, उस गति को प्राप्त करने के लिए नहीं कहा जा रहा। तो हम अपने मन में
सीधे और सरल परिणामों की बात को संजो करके रखें। तो अगर मन में कुछ है, वचन में कुछ है और काय से कुछ कर रहे हैं, है ना, तो ज्यादातर ऐसा ही होता है। एक बहुत पहले कहानी पढ़ी थी स्कूल की किताब में, शायद आपने भी सुनी होगी, बाबा भारती की कहानी। बाबा भारती एक बड़े सरल और भद्र परिणामी व्यक्ति थे, बहुत सीधे साधे सच्चे, जिसको कहते हैं भोला प्राणी, है ना। एक भोले प्राणी होते हैं, कुटिल होते हैं। भोला प्राणी कैसा होता है? भोला प्राणी होता है, सीधा होता है, सच्चा होता है। कोई दरवाजे पर आया, मैं बड़े कष्ट में हूं, कुछ है तो जल्दी सहयोग कर देता है। और एक कुटिल होता है जो 22 प्रकार के प्रश्न खड़े करता है ना। तो का जहां पर तर्क होता है वहां पर नरक होता है, और जहां समर्पण होता है वहीं स्वर्ग होता है। नर्क और स्वर्ग देखने के लिए कहीं दूसरी नहीं जानी पड़ता। जहां समर्पण हो वहीं स्वर्ग प्रारंभ हो जाता है। चाहे घर में हो, चाहे पत्नी का पति के प्रति समर्पण है तो घर स्वर्ग बन जाता है। पुत्र का पिता के प्रति समर्पण है तो स्वर्ग बन जाता है। शिष्य का गुरु के प्रति समर्पण है तो वहां स्वर्ग बन जाता है। और जहां तर्क वितर्क खड़े होते हैं वहीं नरक तैयार हो जाता है। तो इसलिए यहां पर वही बात बतलाई कि बाबा भारती एक सरल और सीधे परिणाम वाले व्यक्ति थे, लेकिन उनके पास एक घोड़ा था। घोड़ा बहुत ही चालाक, तेज चलने वाला था। एक चोर था, डाकू था, उसने सोचा अगर ये घोड़ा अपने लिए मिल जाए तो अपन 12 कोस दूर से अपना काम करके वापस आ जाएंगे, रातों रात किसी को पता भी नहीं चलेगा। क्या काम करके? चोरी करके। चोर का क्या काम होता है? चोरी करना। तो सोचा कि उतनी दूर से अपना काम करके वापस आ जाएंगे, और उसने वैसे तो सोचा कैसे इसको चुराएं, क्योंकि वह बाबा भारती को बहुत प्रिय था, इसलिए वह हमेशा उसके पास सोता था, अपने पास ही बांधता था उसको, पूरी सेवा करता था उसकी। चोर ने सोचा कोई उपाय से नजर नहीं आ रहा है इसको चुराने का, ये तो हमेशा इसको साथ लिए रहता है। तो उसने एक युक्ति सोची, और युक्ति क्या सोची कि एक विकलांग का रूप बनाया, और विकलांग का रूप बना करके और एक पेड़ के नीचे बैठ गया कि मैं विकलांग हूं, मेरे पैर काम नहीं करते, ऊपर से बीमार बन गया। और जैसे ही बाबा भारती वहां से निकले, उसने निवेदन किया कि बाबा जी हमें अपने घोड़े पर बिठा लो, मेरे से चलते ही नहीं बन रहा है। तो जो भद्र परिणामी जीव होते हैं उनको दया के भाव जल्दी जागृत हो जाते हैं, क्योंकि दया उनके अंदर पहले से विद्यमान है। और जो क्रूर परिणामी होते हैं उनके अंदर दया और एहसान दो चीजें नहीं होती हैं। क्या नहीं होता? एक तो दया के परिणाम नहीं होते, दूसरा एहसान भी भूल जाते हैं कि किसी ने हमारे ऊपर उपकार किया है, एहसान किया है, उस एहसान को एक क्षण में भूल जाते हैं कि नहीं इसका भी तो कोई मूल्य है, वह उसको भूल जाते। तो बाबा भारती भद्र परिणामी थे, तो उनको बिठा लिया घोड़े पर और चल दिया। बाबा भारती आगे आगे हो गए, घोड़े की लगाम पकड़ ली, वह धीरे से बैठ गया, मन में सोचता है चलो अब अपना काम बन गया, घोड़ा बहुत फुर्तीला है, अब तो अपन मौका पा लेंगे। और जैसे थोड़ी दूर चले और उसने देखा कि हाँ बाबा के हाथ से लगाम थोड़ी ढीली हो रही है, और घोड़े को एक एड़ लगाई तो वह तेज चलने लगा। बाबा भारती के हाथ से लगाम छूट गई, उसने पकड़ ली। बाबा भारती ने समझा कि ये तो कोई छल फरेब आदमी है, धोखेबाज आदमी है, मेरे साथ धोखा कर गया। बोले कोई बात नहीं,
बाबा भारती ने कहा कोई बात नहीं, तुमने धोखा कर लिया, इतनी बात तो चलेगी, ले जाओ जो ले जाना है ले जाओ। क्यों कि जो धर्मात्मा होता है उसका ज्यादा लगाव नहीं होता किसी वस्तु से। व्यवस्था चल रही है बात अलग है, लेकिन किसी चीज से लगाव नहीं होता। उसने कहा कोई बात नहीं, लेकिन उसने कहा भाई मेरी एक बात सुन लो। बोले क्या? मैं तुमसे घोड़ा नहीं मांग रहा हूं, तुम तो ले जाओ, क्योंकि तुमने छल करने के लिए आए हुए थे तो छल कर लिया, कोई बात नहीं, लेकिन मेरी एक बात सुन लो। और ने कहा वो क्या? तो सोचा सुन तो लो, आखिर क्या कह रहे हैं, सुनने में क्या है, अपन तो दूर खड़े। उसने कहा कि इस घटना को तुम किसी के सामने मत बताना कि मैंने घोड़ा कैसे चुराया है, इस बात को मत बताना। उसने सोचा कि बात क्या है। आज के जमाने में तो कहीं कोई अपराध होता है तो मीडिया वाले और टीवी वाले और मोबाइल वाले फट फट डालते हैं कि देखो भाई ऐसे अपराध होगा। ये करते कि नहीं? अच्छी बात को डाल पाए या ना डाल पाए ये तो बात की बात भूल जाते हैं, है ना। लेकिन कहीं कोई घटना हो जाए तो उसको तो डालने के लिए तत्पर रहते। मीडिया का काम क्या है? बुरी बात को पहले हाईलाइट करना, ये मीडिया का काम है। और क्या है मीडिया का? सब ऐसे अखबार पढ़ते हैं, अखबार में क्या होता है, अच्छी बात तो कहीं इतने से कॉलम में लिखी होती है और पूरा अखबार कहीं मर्डर से तो कहीं चोरी से तो कहीं बदमाशों की कहीं चोर चक्कों से भावों से भरा पड़ा होता है। और अपन सबसे पहले क्या करते हैं? अखबार उठा के बैठ जाते हैं। मतलब हम बुरी बातों को हम भी सुनने के और जानने के आदी हैं कि वो चीज हमें सबसे पहले मिले। कोई दो शब्द अच्छी प्रशंसा के कह दे तो हम उसके लिए शाबाशी नहीं देंगे, लेकिन कोई दो शब्द बुरे कह दे तो तुरंत ऐसा कैसे कहा और हंगामा मचा देंगे, है ना। ऐसे होता ना। तो कहा कि भाई उस बाबा भारती ने भी कहा कि इस घटना को तुम किसी से मत कहना। और ने कहा कैसा आदमी है, मैं तो इसका घोड़ा चुरा के ले जा रहा हूं और ये कह रहा है किसी से मत कहना। दुनिया तो कहता है मैं जाके अभी पुलिस में रिपोर्ट लिखाऊंगा और तेरे को खोज के रहूंगा चाहे कुछ भी हो जाए, और ये कह रहा किसी से मत कहना। चोर का हृदय भी बदल गया। मानव का हृदय बदलने में कोई देर नहीं लगती। देर लगती क्या? जैसा उसको निमित्त मिलता है वैसा उसके अंदर परिणमन होने लग जाता है। अच्छा निमित्त मिल जाए तो अच्छा परिणमन होने लग जाता है, बुरा निमित्त मिल जाए बुरा परिणमन होने लग जाता है। अभी तुम्हारे लिए कोई आके भड़काने लग जाए, तुम्हारा पड़ोसी तुमसे ऐसी कह रहा था, लेकिन एक बात और है कि लोग बुरी बात को जल्दी ग्रहण करते हैं, अच्छी बात को इस कान से सुनते इस कान से निकाल देते। होता है ऐसे कि नहीं, है ना। बुरी बात को जल्दी स्वीकार करते हैं। हाँ तुमने कहा जरूर कह रहा होगा, मुझे तो बदमाश सा लग रहा था, है ना, इसलिए जरूर ऐसा कह रहा होगा। तो बुरी बात को हम जल्दी ग्रहण करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि वो हमारे अंदर आदत अनादिकाल से पड़ी हुई है। बुरी बात को ग्रहण करने की आदत अनादिकाल से हमारे अंदर पड़ी हुई है और हमारा मन भी वहीं जाता है। तो उन्होंने कहा भाई किसी से मत कहना। तो उसने कहा भाई इसका भी कारण बता दो कि क्यों नहीं कहना। इस बात को दुनिया तो कहता है सबसे कह देंगे हम, तुम कह रहे किसी से मत कहना। उसने कहा कि अगर तुम इस घटना को किसी के सामने जिक्र करोगे कि मैंने इस तरह से घोड़ा चुराया है, तो लोग कभी किसी अपाहिज पर विश्वास नहीं करेंगे। तुमने तो मायाचारी की है, तुमने तो झूठ बोला है, लेकिन कोई वास्तव में सच्चे अर्थों में कोई दुखी होगा, दीन होगा, अपाहिज होगा,
लोग उसकी सहायता करना छोड़ देंगे। इसलिए हम चाहते हैं कि उनकी सहायता होती रहे। इसलिए तुम किसी से इस घटना का जिक्र मत करना। उसका हृदय परिवर्तन हो गया कि मेरे द्वारा पता नहीं कितने अपाहिजों की सेवा होना खत्म हो जाएगी, लोग विश्वास करना छोड़ देंगे, है ना। और विश्वास सबसे बड़ी चीज होती है। 3 मित्र थे, एक धर्म, एक धन और एक विश्वास। कितने मित्र थे? 3। धर्म, धन और विश्वास, तीनों में बड़ी मित्रता थी, गाढ़ मित्रता थी। और तीनों अलग अलग जाने लगे। एक दिन तो एक दूसरे से पूछा, भाई ये तो बताओ कि अपन मिलेंगे कब? अब जैसे स्कूल में बहुत सारे बच्चे पढ़ते ना, और जब स्कूल की आखिरी क्लास में पहुंचते हैं तो सब एग्जाम के बाद बिछुड़ जाते हैं, फिर बस रिजल्ट सुनने आएंगे, इसके बाद सब अपने काम में लग जाते हैं। कभी कभार है किसी को किसी से मिलना हो जाए तो उनने भी पूछा, भाई बताओ भाई अपन कब मिलेंगे, कैसे मिलेंगे, कहां मिलेंगे? धर्म ने कहा, देखो भाई हमें तो तुम कभी भी खोज लेना, हम तो किसी भी मंदिर में मिल जाएंगे। आप आ जाओ नगरा झांसी मंदिर में, हम हर समय मिलेंगे। उन्होंने कहा ठीक बात है। धर्म ने कहा, मुझे तो किसी भी मंदिर में जाके देख लेना, मैं वहां विराजमान रहूंगा, मिलूंगा। ठीक बात है। धन से पूछा, भाई तुम कहां मिलोगे? बोले हमें किसी भी अमीर के यहां जाके देख लेना, हम वहां मिल जाएंगे, उसकी तिजोरी में रखे मिल जाएंगे, उसकी पत्नी सेठानी के हाथों में बड़े बड़े गहने होंगे, कहीं भी मिल जाएंगे हम। उन्होंने कहा ठीक बात है भाई, तुम तो हमेशा मिलोगे, बिल्कुल हमेशा मिलेंगे, कभी हम तुमसे ऐसा नहीं हो सकता कि नहीं मिलेंगे। तीसरा मित्र बिल्कुल शांत खड़ा था, कुछ भी नहीं बोल रहा था। दोनों ने मिलकर पूछा, बोले भाई तुम तो बताओ कहां मिलोगे, तुम्हारा कोई पता ठिकाना बताओ। उसने कहा कि अगर हम एक बार किसी के पास से उठ जाएंगे तो फिर कभी नहीं मिलेंगे।